नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धिस्स। सभी धम्म मित्रों को सप्रेम नमो बुद्धा जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। दीघ निकाय का ब्रह्मजाल सूत्र जो चल रहा है उसमें जो बुद्ध में जो असाधारण बातें होती हैं वो विषय है। इसमें दूसरा सब्जेक्ट जुड़ता है नित्यता और अनित्यतावाद। पिछले वीडियो में शाश्वतवाद पर चर्चा की थी। अब नित्यता और अनित्यतावाद क्या है, ये कौन सा ऐसा मत है जिसके बारे में यहाँ पर चर्चा है। भिक्षुओं, कितने श्रमण और ब्राह्मण हैं जो अंशतः नित्य और अंशतः अनित्य मानने वाले हैं। थोड़ा सा नित्य और थोड़ा सा अनित्य। कुछ ऐसे भी लोग थे, वे चार कारणों से आत्मा और लोक को अंशतः अनित्य मानते हैं। वो किस कारण और किस प्रमाण के बल पर आत्मा और लोक को अंशतः नित्य और अंशतः अनित्य मानते हैं। यानी कि वो ऐसा मानते हैं कि थोड़ा सा तो परमानेंट है और थोड़ा सा ये परिवर्तनशील भी है। तो ऐसा कौन सा प्रमाण है? भगवान इस तरह से बोल रहे हैं भिक्षुओं को। भिक्षुओं, बहुत वर्षों के बीतने पर एक समय आता है जब इस लोक का प्रलय समर्थ हो जाता है। यानी कि बड़ा बदलाव होता है। प्रलय का मतलब एक बहुत बड़ा परिवर्तन लंबे समय के बाद होता है, उसी को प्रलय कहते हैं। प्रलय हो जाने के बाद आभास्वर ब्रह्मलोक के रहने वाले यहाँ मनोमय प्रीति पक्ष समाधिज प्रीति में रत रहने वाले प्रज्ञावान अंतरिक्षचर मनोरम वस्त्र और आभूषण से युक्त बहुत दीर्घ काल तक रहते हैं। ऐसी स्थिति में वो प्राणी, वो सत्व यहाँ पर रहते हैं, वो आ जाते हैं यहाँ पर। जो केवल मनोमय होते हैं, उनको एक स्थूल काया उनके पास नहीं होती, जैसे हमारे पास ये स्थूल काया है। भिक्षुओं, बहुत वर्षों के बीतने पर एक समय ऐसा आता है जब लोक का प्रलय हो जाता है। प्रलय हो जाने के बाद सूना शून्य ब्रह्म विमान उत्पन्न होता है। तब कोई प्राणी आयु या पुण्य के क्षय होने से आभास्वर ब्रह्मलोक से गिरकर ब्रह्म विमान में उत्पन्न होता है। वह वहाँ मनोमय होता है। उसका भी वहाँ स्थूल शरीर नहीं होता है, केवल चित्त ही चित्त होता है। अहो, तो ये मनोमय होता है। वहाँ वह अकेले बहुत दिनों तक रहकर ऊब जाता है और उसे भय होने लगता है। अहो, यहाँ दूसरे प्राणी भी आवें, इस तरह की इच्छा जाहिर करता है। तब कुछ समय बाद दूसरे भी आयु और पुण्य के क्षय होने से आभास्वर लोक से गिरकर ब्रह्म विमान में उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरे प्राणी अपनी पुण्यों की कमी हो जाने से, पुण्य खत्म होना से, ये तो एक प्रीपेड सिस्टम जैसा ही समझो आप, कि जब तक पुण्य रहेंगे तब तक आप सुख में रहोगे और पुण्य समाप्त हो गए, मन की दुर्दशा होने का नंबर लग ही जाएगा। ये समझ सकते हैं आप इस तरह से। तो ब्रह्म विमान में उत्पन्न होते हैं। वे उस पहले सत्व को साथी होते हैं जो पहले से ऑलरेडी पहले से एक सत्व थे वहाँ पर, जो ऊब गए थे और वहाँ उनको भय होने लग गया था। उनकी ऐसी इच्छा थी कि यहाँ और भी आम है। उनकी इच्छा से ऐसा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन अन्य और प्राणी जो वहाँ पर आए थे उनके अपने पुण्य क्षय होने की वजह से और वहाँ से टपक के यहाँ पर आ गए थे, जो कि उस तरह से जो ब्रह्म विमान था उसमें वे भी वहाँ मनोमय। अब चूँकि वो जगह ही ऐसी है कि वहाँ पर मनोमय प्राणी ही टिक सकते हैं,
स्थूल काया के लिए स्थूल आहार की जरूरत होती है, उस समय यहाँ कुछ होता नहीं है, इसलिए मनोमय ही प्राणी ही वहाँ पर ठहर सकते हैं। वहाँ जो सत्व पहले से उत्पन्न होता है उसके मन में ऐसा होता है, मैं ब्रह्मा, महाब्रह्मा, अभिभू, अजित, श्रवद्रष्टा, बसवर्ती, ईश्वर कर्ता, यानी कि ईश्वर कर्ता, निर्माता, श्रेष्ठ, यशस्वी, वशी और हुए होने वाले प्राणियों का पिता हूँ। ये है असली चीज़ कि जो पहले से जो आदमी है उसको ये ही पता नहीं चलता है कि मैं कब से यहाँ पे आया, और इतना टाइम वहाँ पर उसको हो जाता है कि उसको लगता है, और कोई परिवर्तन भी खास नहीं होता है, क्योंकि स्थूल काया होती नहीं है तो परिवर्तन नहीं दिखते हैं, तो लगता है कि मैं बड़े लंबे टाइम से हूँ और मैं तो अमर हूँ, ठीक है ना। और जो प्राणी जो आए हैं, मैं सर्वद्रष्टा हूँ, बसवर्ती हूँ, ईश्वर हूँ, कर्ता और निर्माता हूँ, श्रेष्ठ और महायशस्वी हूँ, बसी और हुए होने वाले प्राणियों का पिता हूँ। इस तरह से वो परम पिता बन जाता है। वो प्राणी मेरे ही द्वारा निर्मित हुए हैं। जो प्राणी दोबारा वहाँ पर उसके साथ और आ गए उसी ब्रह्म भगवान के अंदर, तो उनको भी वो अपने ही द्वारा निर्मित मानता है, क्योंकि उसने ऐसी इच्छा जाहिर करी थी, भले ही उसकी इच्छा से नहीं हुआ था, फिर भी उसको ऐसा लगता है कि ये मेरे ही द्वारा निर्मित हुए हैं। सो कैसे? मेरे ही मन में पहले ऐसा हुआ था कि मैं अकेला हूँ, यहाँ कोई और भी आए, है ना। तो अहो दूसरे भी जीव यहाँ आवे, फिर मेरी इच्छा से ही ये सत्व यहाँ उत्पन्न हुए हैं। इस तरह का भ्रम पहले सत्य को हो जाता है। जो प्राणी पीछे उत्पन्न हुए थे उनके मन में ऐसा हुआ, यह ब्रह्मा महाब्रह्मा है, हम सभी इसी ब्रह्मा के द्वारा निर्मित किए गए हैं। सो किस हेतु इनको हम लोगों ने पहले ही उत्पन्न होता हुए देखा है। यानी कि वो आदमी पहले से ही, वो जो सत्व थे, आदमी नहीं कहना चाहिए, सत्व जो प्राण है, वो जो मन है, वो पहले से ही वहाँ विद्यमान। तो उन लोगों ने सोचा कि ये हमसे पहले यहाँ पे है, तो ये पहले, हम बाद में उत्पन्न हुए हैं, जो पहले यहाँ पर उत्पन्न हुए। अतः जो हम लोगों से पहले उत्पन्न हुआ वह हम लोगों से दीर्घ आयु का, अधिक गुणपूर्ण और अधिक यशस्वी है। और जो हम सब प्राणी उनके पीछे उत्पन्न हुए हैं वे अल्प आयु के, अल्प गुणों से युक्त और अल्प यश वाले हैं। ये थोड़े थोड़े हमारे अंदर थोड़ी आयु है, थोड़े से गुण है हमारे अंदर, थोड़ा सा यश है और कुछ नहीं है, ये महायशस्वी हैं। भिक्षुओं, तब कोई प्राणी वहाँ से च्युत होकर यहाँ उत्पन्न होता है, यहाँ आकर वह घर से बेघर हो साधु हो जाता है। वह उस चित्त समाधि को प्राप्त करता है जिस समाहित चित्त में वह अपने पहले जन्म को स्मरण करता है, उससे पहले को नहीं। वह ऐसा कहता है कि मैं जो ब्रह्मा महाब्रह्मा है उसके द्वारा हम निर्मित किए गए हैं। यानी कि वो जब यहाँ पृथ्वी पर आकर के मनुष्य योनि में आता है और फिर जब वो ध्यान करता है और फिर पुनर्जन्म को देख लेता है, तब वो विमान वाला जो जन्म है उसको दिखता है, तब वो जो कहता है कि हम महाब्रह्मा के द्वारा निर्मित हैं, है ना। ये इस तरह से शुरू हुआ होगा, भगवान ठीक कहते हैं। तो जिसके द्वारा हम लोग निर्मित किए गए हैं वह नित्य, ध्रुव और शाश्वत अपरिणाम धर्मा है और अचल है, और ब्रह्मा से निर्मित किए गए हम लोग अनित्य और अध्रुव, अशाश्वत, परिणामगामी और मरणशील हैं। यानी कि वो तो परमानेंट है लेकिन हम इस स्वभाव वाले हैं। भिक्षुओं, यह पहला कारण है जिसके प्रमाण के बल पर वे आत्मा और लोक को अंशतः नित्य और अंशतः अनित्य मानते हैं। यानी कि जो जिसे छोड़ करके वहाँ पे आए, जो पहले से वहाँ विद्यमान था, वो तो नित्य है और हम लोग अनित्य वाले हैं। इस तरह से अंशतः अनित्य और अंशतः नित्य मानते हैं। ये पहला कारण भगवान ने बताया है। दूसरे, क्रीड़ा प्रदूषित नाम के कुछ देव हैं जो बहुत काल तक रमण क्रीड़ा में लगे रहते हैं, उससे उनकी स्मृति क्षीण हो जाती है।
रमण क्रीड़ा करते रहते हैं, भोग विलास का जीवन जीते हैं, और भोग विलास का जीवन जीने वाले के स्मृति क्षीण हो जाती है। ये शरीर की प्रकृति है इस तरह की, आप सब समझ सकते हैं। स्मृति के क्षीण हो जाने से वे उस शरीर से च्युत हो जाते हैं, यानी कि मर जाते हैं, छोड़ देते हैं उस शरीर को, और यहाँ उत्पन्न होते हैं। यहाँ आकर साधु हो जाते हैं, और यहाँ आए तो वो उन्होंने अपना जो श्रमण बन गए हो जाते हैं। साधु हो उस चित्त समाधि को प्राप्त करते हैं जिस समाहित चित्त में अपने पहले जन्म को स्मरण करते हैं। उसके पहले को वह ऐसा कहते हैं जो क्रीड़ा प्रदूषित देव नहीं होते हैं, वे बहुत काल तक रमण क्रीड़ा में लगे होकर नहीं विहार करते। इससे उनकी स्मृति क्षीण नहीं होती है। स्मृति के क्षीण न होने के कारण वे उस शरीर से च्युत नहीं होते, वे नित्य ध्रुव रहते हैं। और जो हम लोग क्रीड़ा प्रदूषित देव हैं, सो बहुत काल तक रमण क्रीड़ा में लगे होकर विहार करते रहते हैं, जिससे हम लोगों की स्मृति क्षीण हो जाती है। स्मृति के क्षीण होने से हम लोग उस शरीर से च्युत होकर, अतः हम लोग अनित्य अध्रुव मरणशील हैं। यानी कि उससे पूर्व जन्म को जब याद करते हैं तो उनको वो मानते हैं कि वो ध्रुव हैं और शाश्वत हैं, और खुद यहाँ पर मानते हैं अपने को हम मरणशील हैं और हम अनित्य हैं। बच्चियों, यह दूसरा कारण है जिसके प्रमाण के बल पर वे आत्मा और लोक को अंशतः नित्य और अंशतः अनित्य मानते हैं। तीसरे, भिक्षुओं, मन प्रदूषित नाम के कुछ देव हैं। वे बहुत काल तक परस्पर एक दूसरे को क्रोध से देखते हैं, उससे वे एक दूसरे के प्रति द्वेष करने लगते हैं। एक दूसरे के प्रति बहुत काल तक द्वेष करते हुए शरीर और चित्त से क्लांत हो जाते हैं, अतः वे देव उस शरीर से च्युत हो जाते हैं, यानी कि उस योनि को वहाँ से वो हट जाते हैं, मर जाते हैं। भिक्षुओं, तब कोई दूसरा प्राणी उस शरीर से च्युत होकर यहाँ इस लोक में उत्पन्न होते हैं, यहाँ आकर साधु हो जाते हैं, साधु होकर समाधि को प्राप्त करते हैं। देखिए, समाधि तो कॉमन चीज़ है, बिना साधना के, और ये संभव नहीं है कि आप अपने अंतर्मन की गहराई में घुस सकेंगे और इसकी जो प्रकृति है और इसके भीतर क्या क्या छिपा हुआ वो जान सकेंगे, संभव नहीं है। समाधि करने के बाद ही वो उस स्थिति को देख सकते हैं। आज भी कोई भी देख सकता है। गंभीर तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या का मतलब ये नहीं केवल विपश्यना की बात करना है, गंभीर विपश्यना करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, और ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि आप इसको न देख पाएँ। बहुत से लोग देख लेते हैं, आराम से देख लेते हैं, जिनके पुण्य होते हैं देख लेते हैं। तो साधु हो उस समाधि को प्राप्त करते हैं जिस समाहित चित्त में अपने पहले जन्म को स्मरण करते हैं, उसके पहले का नहीं। पहले जन्म को तो स्मरण कर लेते हैं लेकिन उससे पहले नहीं जा पाते वो। तब वह ऐसा कहते हैं कि जो मन प्रदूषित देव नहीं होते, वे बहुत काल तक एक दूसरे को क्रोध की दृष्टि से नहीं देखते रहते, जिससे उनमें परस्पर द्वेष भी उत्पन्न नहीं होता। द्वेष नहीं करने से वे शरीर और चित्त से क्लांत नहीं होते, अतः वे शरीर से च्युत भी नहीं होते, वो नित्य और ध्रुव हैं। इस तरह के वो उनकी जो स्वभाव था उसके कारण वो नित्य और ध्रुव हैं। और हम लोग जो मन प्रदूषित देव थे, सो क्रोध और द्वेष करते रहे और उससे मन तथा शरीर से थक गए, अतः हम लोग उस शरीर से च्युत हो गए। हम लोग अनित्य अध्रुव हैं। भिक्षुओं, ये तीसरा कारण है जिससे कुछ लोग इस लोक को अंशतः अध्रुव और अंशतः अनित्य मान करके चलते हैं। नंबर 8, चौथे, भिक्षुओं, कितने श्रमण और ब्राह्मण तर्क करने वाले हैं।
वे तर्क और न्याय से ऐसा कहते हैं। जो यह चक्षु, श्रोत, नासिका, जिह्वा और शरीर है वह अनित्य, अध्रुव है, और जो चित्त या मन या विज्ञान है वो नित्य है। यानी कि ये जो जो इंद्रियां हैं, ये फिजिकल जो स्थूल जो काया है वो तो अनित्य है, लेकिन इसके अंदर जो विज्ञान है, मन है, वो नित्य है। ऐसा मान करके चलते हैं तर्क के आधार पर। विक्षो ये चौथा कारण है। विक्षो यही श्रवण और ब्राह्मण अंशतः नित्य और अंशतः अनित्य मानते हैं। वे सभी इन्हीं चार कारणों से ऐसा मानते हैं, इनके अतिरिक्त कोई दूसरा कारण नहीं है। विक्षो तथागत उन सभी कारणों को जानते हैं और उनसे भी ऊपर अधिक जानते हैं। और ये जो शाश्वतवाद और अशाश्वतवाद, ये जो अध्रुव और अनित्य के विषय में जो चर्चा थी वो यहाँ पर नित्यता और अनित्यता के बारे में वो यहाँ पूरी होती है। और इन सत्य वचनों से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।